अकेले भाजपा लड़ करके 9 दिग्गज पार्टी को पराजित किया। यह साबित करता है कि बिहार में सिर्फ भाजपा 25 में चुनाव लड़ करके सरकार बनाएगी। कोई एक आदमी अगर साबित कर दे कि सुरेश शर्मा ने कहा हो कि भाजपा को वोट नहीं दीजिए तो मैं पॉलिटिक्स से संन्यास लूं। बहुत सारे प्रयासों के बाद भी महागठबंधन नहीं जीत सकी। हम लोग तो भाजपा है, इसी में आए और इसी में हम लोगों का अंतिम संस्कार तक भी भाजपा ही रहे। चिराग फैक्टर काम किया है लग रहा है। हाँ, चिराग तो मेरा है भाई, मेरा छोटा भाई है। कहा भाई चचा हमारा लतियो और उसका फैक्टर काम किया है। नीलाभ जो है ना हम लोगों का छोटा लड़का है। अब जो चक्रव्यूह में सब फंसा दिया है, समझे ना, और नहीं फंसाना चाहिए था, उसको फंसना भी नहीं चाहता। राजनीतिक करियर उसका लोग बर्बाद किया। फ्रंट जहाँ है सामाजिक काम के लिए है, राजनीति के लिए फ्रंट नहीं है। सिंडिकेट की बात की सर आपने, बोचहा में उपचुनाव हुआ था, आप पे भी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे कि आपने कहीं ना कहीं हट के पार्टी से दूसरे जगह समर्थन दिया है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुंदरम कुमार। कुढ़नी उपचुनाव संपन्न हुआ और मतगणना के बाद परिणाम भी आ गए हैं। परिणाम सभी को पता है कि भाजपा के प्रत्याशी केदार गुप्ता यहां से विजय हुए। 3632 वोटों से कुढ़नी उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी ने जीत हासिल किया। उसके बाद से ही राजनीतिक प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच जो बड़ा दाव वीआईपी ने खेला था, भूमिहार फैक्टर, वो कहीं ना कहीं सफल साबित नहीं हुआ और भाजपा जीत गई। दूसरी तरफ मीम जो था गोपालगंज में कमाल किया था, वो भी यहाँ पे कुढ़नी में चलता हुआ दिखाई नहीं दिया। इन सब के बीच मनोज कुशवाहा ने कड़ी टक्कर दी और लगातार 7 राउंडों में मनोज कुशवाहा जदयू के उम्मीदवार भाजपा से आगे निकलते गए। कहीं ना कहीं भाजपा समर्थकों के दिल की धड़कन थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। उसके बाद आखिरी के 3 राउंडों में जो कमाल किया और उसके बाद भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में जाने लगा, तो भाजपा के फेवर में जब गया तो कार्यकर्ता समर्थक सभी लोग उत्साहित हो गए। इन सभी के बीच चुनाव परिणाम आ गए हैं और हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री भाजपा के नेता सुरेश शर्मा जी हैं। चलिए, चुनावी प्रक्रिया सर समाप्त हो गई, जीत भी गई, कैसे देख रहे हैं पूरे माहौल को? देखिए, ये कुढ़नी का चुनाव भाजपा अकेले लड़ रही थी। हमारा छोटा भाई चिराग जी का उसमें समर्थन हमको मिला। तो अकेले भाजपा लड़ करके 9 दिग्गज पार्टी को पराजित किया। यह साबित करता है कि बिहार में सिर्फ भाजपा 25 में चुनाव लड़ करके सरकार बनाएगी और उसमें हमारे चिराग पासवान जी हमारे साथ जरूर रहेंगे। ऐसा लगता है कि यह जीत कंप्लीट कुढ़नी के जनता का जीत है। जितने तरह से हथकंडे वहाँ लगाए गए, जितने तरह की प्रक्रिया वहाँ की गई, जितने तरह से लोगों को टेरराइज किया गया और अंडरग्राउंड कितने तरह की बात हुई, समझे ना। और इसमें जो सिंडिकेट का बहुत बड़ा बड़ा जाल बिछाया गया, वह सबको पराजित करते हुए केदार गुप्ता सेवक के रूप में स्थापित हुआ। केदार गुप्ता कहता था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सब लोगों ने विश्वास जाहिर किया। देश के प्रधानमंत्री एक देश के सबसे पहला सेवक है और केदार गुप्ता ने भी कुढ़नी में एक सेवक के रूप में जनता की सेवा करने के लिए अपनी आरजू विनती किया। बहुत सारे प्रयासों के बाद भी महागठबंधन नहीं जीत सकी। भाजपा की जीत कुढ़नी की जनता की जीत है। सिंडिकेट की बात की सर आपने, बोचहा में उपचुनाव हुआ था, आप पे भी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे कि आपने कहीं ना कहीं हट के पार्टी से दूसरे जगह समर्थन दिया है। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने कभी पार्टी से हम हटे नहीं और न दूसरे पार्टी को समर्थन दिए, कभी नहीं। आरोप लगाए गए थे आप? आरोप चलता रहता है, लेकिन कोई एक आदमी अगर साबित कर दे कि सुरेश शर्मा ने कहा हो कि भाजपा को वोट नहीं दीजिए तो मैं पॉलिटिक्स से संन्यास ले लूंगा। हो ही नहीं सकता है, कहीं नहीं सकता। ये तो शरीर ही भाजपा का दिया हुआ है, इससे कहाँ ये आवाज निकल सकती है। हाँ, वहां की परिस्थिति दूसरी थी।
वहाँ हम लोगों को बहुत तरह से काटा गया था। मतलब जो वहाँ पर कंपेनिंग हुआ उसमें हमको नहीं रखा गया, वहाँ का विचार विमर्श था उसमें नहीं रखा गया। कुछ लोग हमारे ही पार्टी के कुछ झूठ मूठ का उसमें बात को बनाते रहे। रघुनाथ पांडे जी पर कुछ बयानबाजी हो गई, इसमें हमारे समाज का लोग ने उसको इश्यू बना लिया और उन लोगों ने कहा कि सुरेश जी हम लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे, आपको नहीं आना है। यही तो बात हुई। और वहाँ पर बाकी लोग जो थे जो है वो उसमें अपना हमारे समाज के लोग और लोग भी मिलजुल करके वहाँ के प्रत्याशी को जिताए। भाजपा को वोट कम मिला, लेकिन हमारे समाज का वोट वहाँ भी मैक्सिमम मिला है। अगर आप देखिएगा तो उनके 45,000 में 30,000 वोट सिर्फ हमारे समाज का होगा। तो कैसे कह सकते हैं हम लोग तो भाजपा हैं, इसी में आए और इसी में हम लोगों का अंतिम संस्कार तक भी भाजपा ही रहेगा। जीत का असर एक कुढ़नी उपचुनाव का किसको जाता है? देखिए यह 2-3 चीज है। एक तो नरेंद्र भाई मोदी जो गरीबों को अनाज दे रहे हैं 5 किलो, तो वो महिलाएं कह रही है कि हम सब नमक हरामी न करबई, हम सब नमक हरामी न करबई। ये महिला वोट जो बढ़ चढ़ करके हुआ है, ये नरेंद्र भाई मोदी को राशन फ्री देने का जो उनका काम हुआ है, जो सड़कें वहाँ पर केदार गुप्ता ने बनाया है, ये सारे चीज वहाँ झलक रहे थे। और सबसे बड़ी बात थी कि जो व्यवस्था केंद्र सरकार कर रही है, जो व्यवस्था वहाँ दे रही है, उसका वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा था कि उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। इसलिए वहाँ जो है भाजपा को लोग वोट देना पसंद किया। लाख कुछ करने के बावजूद गरीब तबके के वोट जो है, अति पिछड़े वर्ग का लोग, वह दलित लोग, वह सब भाजपा को वोट दिया है। ये बहुत बड़ा श्रेय। और लोग सवर्ण लोग भी सब लोग मिलजुल करके वोट दिया है, लेकिन उस गरीब का वोट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी वोट की प्रधानता देनी ही होगी। चाचा भतीजा की जोड़ी के बारे में क्या कहेंगे? दोनों आए हुए थे, मन से युवाओं के रोजगार के देने की बात कही, उसके बाद बहुत सारे वादा करके गए, फिर भी हार गए। देखिए अब चाचा भतीजा के बारे में हम कुछ नहीं बोलते हैं, समझे ना। वो सब चाचा जाने या भतीजा जाने, समझे ना। उस सब पर कमेंट उमेंट हम नहीं करते। हम नरेंद्र भाई मोदी के अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर काम करते हैं, और बाकी उलन फन बात में हम नहीं रहते। चिराग फैक्टर काम किया है लग रहा है? हाँ, चिराग तो मेरा है भाई, मेरा छोटा भाई है। वो कहा कि भाई चचा हम आ रहा लतियो, समझे ना। और उसका फैक्टर काम किया है, इस बात को हम कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। शराबबंदी के बारे में कुछ कहेंगे? तारीबंदी के बारे में? तो देखिए वो सब पर समीक्षा होनी चाहिए। सफल तो है, लग रहा है कि नहीं है? ना वो सफल उफल तो नहीं है भाई, तो सब लोग कहता कि सफल नहीं है। जब एगो फोन पर पहुंच जाता है तो वो सफल क्या माने, उसकी समीक्षा होनी चाहिए, समझे ना। दूसरे स्टेट में वो सब समीक्षा की चीज है, सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे। आखिरी सवाल सर, चुनाव के तो परिणाम आ गए, फ्रंट की राजनीति हो रही थी पूरे जिले में, उससे आपको क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? देखिए फ्रंट जो बना है उसका नाम से पहले पहचाना, वह सामाजिक फ्रंट है। उसके कुछ लोग राजनीतिकरण में उसको डाल रहे थे, तो उसके जिला अध्यक्ष बगल में बैठे हुए हैं, हम प्रदेश बैठे हुए हैं। हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये गलत है। आप कौन डिसीजन लेने वाले होते हैं? आप 4 आदमी बाहर से पटना उटना से बुला करके डिसीजन ले लीजिएगा और लोग मान लेगा? अब फ्रंट गरीब, फ्रंट का ये आइडियोलॉजी नहीं है। फ्रंट समझे ना, वो इंडिविजुअल जा सकता है, और फ्रंट में तो सभी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के हैं, आरजेडी के हैं, बीजेपी के हैं, जदयू के हैं, ये आपका आरसीपी के हैं। तो ये तो फ्रंट जहाँ है सामाजिक काम के लिए है, राजनीति के लिए फ्रंट नहीं है। और जो आदमी जिस पार्टी का है वो अपने पार्टी का काम अपने राजनीति प्लेटफॉर्म पर करेगा, उसकी कोई पाबंदी नहीं है। नीलाभ जी के बारे में क्या राय है? तो चुनाव तो वो हार गए, लेकिन अच्छा खासा वोट भी लाए, 10,000 लाए। देखिए नीलाभ जो है ना,
हम लोगों का छोटा लड़का है। अब जो चक्रव्यूह में सब फंसा दिया है, समझे ना, और नहीं फंसाना चाहिए था, उसको फंसना भी नहीं चाहता। राजनीतिक कैरियर उसका लोग बर्बाद किया है। बर्बाद हो गया चुनाव लड़ने से। देखिए बर्बाद किया है, नहीं तो उसको वो काम करता, समझे, सामाजिक ग्रिप बनाता तो हो सकता था आगे वो अच्छा कर सकता था, लेकिन उसको सब फंसा करके चक्रव्यूह में अभिमन्यु वध करने का तैयारी कर दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो सुन रहे थे पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी ने पूरी राजनीतिक चर्चाओं पे क्या कुछ कहा। हालांकि जो इन सब के बीच जो समीकरण बनी है और जो चुनावी परिणाम है उसमें भाजपा जो है यहाँ से जीत गई है। कहीं ना कहीं 2024 और 2025 के लिए जिस प्रकार से महागठबंधन लगातार कह रही थी कि कुढ़नी से भाजपा का विदाई है, 24 में उखाड़ फेंकेंगे और 25 में पूरी तरह से साफ कर देंगे, लेकिन इन सब के बीच कुढ़नी भाजपा जीत गई है। अब देखना होगा बिहार की राजनीति में क्या कुछ चलेगा। बने रहिए हमारे साथ, आगे का अपडेट देते रहेंगे। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।